1997 में पब्लिश हुई एक किताब मार्केट में आते ही धूम मचा दी और बन गई दुनिया भर की बेस्ट सेलिंग किताब। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई एक किताब रिच डैड पुअर डैड। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल बुक कोच नेहा पर स्वागत है। हम इस चैनल पर हर तरह की किताबों के समरी को डिस्कस करते हैं और ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ढेर सारे किताबों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात करूं तो वो एक जापानीज़ अमेरिकन बिजनेसमैन, ऑथर, स्पीकर, कैपिटलिस्ट और रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब फिनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाती है। इस किताब में कियोसाकी अपनी कहानी के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक उनके बायोलॉजिकल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे और दूसरे उनके मुंह बोले पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। ऑथर कहते हैं कि उनके पुअर डैड एक हार्डवर्किंग प्रोफेसर थे, लेकिन वो कभी पैसे को समझ ही नहीं पाए, और दूसरी तरफ उनके रिच डैड जो अपनी पूरी स्कूलिंग तक कंप्लीट नहीं किए थे, लेकिन वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। कियोसाकी के पास दो पिता होने के कारण उन्हें विपरीत दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर का और एक गरीब का। इस किताब को ऑथर 9 चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये 1956 का वर्ष था जब ऑथर 9 साल के थे, जब उन्हें दूसरे अमीर बच्चों को देखकर अमीर बनने की इच्छा जागृत हुई। वो अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे उनके पास गए पूछने के लिए कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन उनके पिता के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि वो जाकर माइक के पिता से पूछे जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। माइक ऑथर के चाइल्डहुड फ्रेंड थे और एक दिन दोनों रिच डैड के पास गए अपना सवाल लेकर। रिच डैड उन्हें पैसों के बारे में समझाने के लिए तैयार हो गए और वहीं से ऑथर की फिनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट हुई। रिच डैड ने ऑथर और माइक को 3 घंटे के लिए अपने ग्रोसरी स्टोर पर 10 सेंट्स पर डे पर काम करने को कहा। कुछ दिनों बाद ऑथर को गुस्सा आया कि इतने कम पैसों में क्यों काम करें, तो वो रिच डैड के पास गए कि पैसे बढ़ाया जाए, लेकिन रिच डैड ने इस बार दोनों को फ्री में काम करने को कहा। दोनों दोस्त फ्री में काम करने लगे और कुछ दिनों बाद परेशान होकर रिच डैड के पास वापस गए बात करने के लिए। रिच डैड ने कहा कि आज तुम्हें ये लेसन सिखाना ज़रूरी था कि रिच कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डैड ने कहा कि मनी कभी भी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हाई पेइंग जॉब होने के बावजूद भी वो पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। उन्हें पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं पता होता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि वो बहुत मेहनत करके पैसे कमाकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो सब एक रैट रेस में फंस जाते हैं और कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए या तो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करो या फिर किसी और से मेहनत करवाओ पैसे कमाने के लिए। बिजनेस वो होता है जहां आपके प्रेजेंस के बिना भी काम हो सके। चैप्टर 2, व्हाई टीच फिनेंशियल लिटरेसी। हमें किसी भी स्कूल में फिनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता है। हमें हमेशा से यही बताया गया है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी सी जॉब करो, लेकिन नौकरी करके कभी भी कोई अमीर नहीं बन सकता। 1990 तक कियोसाकी और माइक एक साथ थे, लेकिन उसके बाद माइक ने अपने फादर का एम्पायर संभालना शुरू कर दिया और कियोसाकी 1994 में रिटायरमेंट ले लिए जब वो 47 ईयर के थे। रिटायरमेंट के बाद भी कियोसाकी की वेल्थ में बढ़ोतरी हो रही थी। ये देखकर सब कोई सवाल पूछता था कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तब कियोसाकी एक कहानी को याद करते हुए बताते हैं कि 1923 में शिकागो में एक बिजनेस मीटिंग हुई थी, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और लीडर्स आए थे। लेकिन 25 सालों के बाद एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उन सारे लोगों में से कुछ मर गए, कुछ गरीब हो गए और कुछ जेल चले गए। ऑथर का कहना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फिनेंशियली लिटरेट होना होगा।
कियोसाकी इसे हमें एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस से समझाते हैं। एसेट्स वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसा लाए और लायबिलिटी वो होता है जो पैसे को आपके पॉकेट से बाहर निकाले। कियोसाकी कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसे कमाते हैं, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना पैसे रख पाते हैं। चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस। ऑथर कहते हैं कि रिच अपने एसेट्स के कॉलम पर फोकस करते हैं, लेकिन पुअर और मिडिल क्लास अपने इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉर्क को एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था स्पीच देने के लिए। वहाँ उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि क्रॉर्क क्या बिजनेस करते हैं। तो पहले बच्चों ने जोर से हंसा और कहा कि वो हैमबर्गर सेल करते हैं। रे ने बताया कि वो हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं, रियल एस्टेट के बिजनेस में है, क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो उसे उस लैंड की खरीदारी भी करनी पड़ती है। इसलिए आज पूरी दुनिया भर में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर है। कियोसाकी कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। दूसरों के लिए काम करके आप उनको तो अमीर बना देते हैं, लेकिन खुद गरीब और मिडिल क्लास बनकर रह जाते हैं। कभी गवर्नमेंट को टैक्स देने में तो कभी बैंक को लोन देने में ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपने पसंद की काम कर सकते हैं और अपनी एसेट्स वाले कॉलम को फिल कर सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग एसेट्स का मतलब होता है जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूज़िक, स्क्रिप्ट्स, पैटेंट्स, या फिर ऐसी चीज़ें जो इनकम जनरेट कर सकती हो और जिसके लिए मार्केट रेडी हो। चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशन। कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड ने सिर्फ चतुराई से खेल खेला और उन्होंने यह काम कॉरपोरेशन के माध्यम से किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। ऑथर कॉरपोरेशन और इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करते हैं। कॉरपोरेशन पैसा कमाता है, फिर खर्च करता है और उसके बाद टैक्स पे करता है, लेकिन इंडिविजुअल पैसा कमाता है, फिर टैक्स पे करता है और उसके बाद जो बचता है उसमें वो खर्च करता है। इससे इंडिविजुअल गवर्नमेंट को टैक्स देकर उसे अमीर बनाता है, लेकिन रिच हार्डली टैक्स पे करता है। ऑथर कहते हैं कि फिनेंशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, लॉ और मार्केट को समझना, ताकि आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी। ऑथर कहते हैं कि अक्सर वास्तविक दुनिया में चतुर लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि साहसी आगे बढ़ते हैं। ऑथर का कहना है कि हर इंसान में ट्रेमेंडस पोटेंशियल होता है, लेकिन सेल्फ डाउट भी है। जिस इंसान के अंदर साहस होता है वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है। फिनेंशियल जीनियस होने के लिए टेक्निकल नॉलेज के साथ बोल्ड होना और रिस्क लेना भी ज़रूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं और काम नहीं करते, लेकिन दूसरी ओर कुछ अपना लक खुद क्रिएट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि दुनिया तुम्हें बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देती है, तुम्हें उस अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सबसे पावरफुल एसेट हमारे पास हमारा दिमाग है। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करेंगे तो ये एनर्मस वेल्थ क्रिएट करेगा। ऑथर कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोगों को हायर करो और तुम भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकोगे। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर कहते हैं कि मेरे एडुकेटेड डैड के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, लेकिन मेरे अमीर पिता के लिए सीखना ही सब कुछ था। ऑथर एक लेडी का एग्जाम्पल देते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री की थी और वो भी ऑथर के जैसे बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहते थे। उसके नॉवेल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कहीं भी सेल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स सीखने को कहा, लेकिन वो लेडी गुस्सा हो गई और उसने ऑथर को कहा कि इतनी पढ़ाई करके वो सेल्स नहीं सीखेगी। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड पीपल हैं जो फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं,
पैसे कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी इनकम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। ऑथर सक्सेस के लिए मैनेजमेंट स्किल्स का जिक्र किए हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ऑथर कहते हैं कि ये सब स्किल्स सेल्स और मार्केटिंग में हेल्प करता है। ऑथर कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपके सक्सेस पर। ऑथर अपने पुअर डैड के बारे में कहते हैं कि उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी और वो उसी ट्रैप में फंसकर रह गए। लेकिन उनके रिच डैड सीखने पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी चाहिए। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑथर ऐसे 5 ऑब्स्टेकल्स बताते हैं जिसके वजह से लोग अपने एसेट्स को बढ़ा नहीं पाते हैं। पहला, डर। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो रिच और पुअर पीपल में होता है कि वो कैसे फियर को मैनेज करते हैं। ऑथर कहते हैं कि असफलता विनर को प्रेरित करती है और हारे हुए लोगों को हरा देती है। बहुत सारे लोगों के लिए फिनेंशियली न जीत पाने का कारण यह है कि उन्हें पैसे खोने का दर्द अमीर होने की खुशी से कहीं अधिक बड़ा होता है। पैसे खोने का डर रियल है, ये सबके पास है, यहाँ तक कि अमीर के भी पास। लेकिन आप उस डर को कैसे हैंडल करते हैं, इससे आपके जीवन में फ़र्क पड़ता है। दूसरा, डाउट। चाहे वो हमारा सेल्फ डाउट हो या फिर हमारे जीवन में दूसरे लोगों का डाउट हो, अक्सर हम उस डाउट से अपने कार्य को रोकते हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी आकर भी हमारे हाथ से निकल जाती है। तीसरा, आलस। आलस मनुष्य का शत्रु है। आलस का सबसे आम रूप व्यस्त रहना है। तो अब सवाल ये है कि आलस का इलाज क्या है? इसका जवाब है कि थोड़ा लालची बने, ये आपको प्रेरित करने में मदद करता है। चौथा, बुरी आदतें। सफल होने के लिए आपको सफल आदतें डेवलप करनी होगी। ऑथर कहते हैं कि चाहे आप ज़्यादा या कम पैसे कमा रहे हो, लेकिन सबसे पहले खुद को पे करो, ये आपको फिनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये हैबिट आपको अपनानी होगी। पांचवा, अहंकार। रिच डैड कहते हैं कि बहुत से लोग में अहंकार भरी रहती है और ये अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी मैं अपनी ईगो में बहुत सारे पैसे खो देता हूँ। इसलिए अगर किसी चीज़ की नॉलेज आप में नहीं है तो अपनी ईगो साइड में रखकर पहले सीख लें। ऐसे आप नुकसान से बच पाएंगे। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। ऑथर इस चैप्टर में फिनेंशियल जीनियस होने के बारे में बताते हैं। पैसे के लिए नौकरी ढूंढना और काम करना कहीं अधिक आसान है, लेकिन ये धन पाने का रास्ता नहीं है। ऑथर कुछ स्टेप्स फॉलो करने को कहते हैं जिससे आप फिनेंशियली जीनियस बन सकते हैं। पावर अप स्पिरिट। अमीर बनने की इच्छा के पीछे आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीज़न होने चाहिए कि आप असफलताओं के बावजूद भी टिके रहें। पावर ऑफ चॉइस। अमीर बनना आपके चॉइसेस पर डिपेंड करता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली। अपने प्रति सच्चे रहें और भीड़ के साथ ना चलें। ऑथर कहते हैं कि उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो पैसों के बारे में बात करते हैं। एक फॉर्मूला पर मास्टर करें फिर नया सीखें। ऑथर कहते हैं कि आप जो भी सीख रहे हो उसमें केयरफुल रहें, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग में डालते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है कि खुद को पहले पे करें। ये आपको फिनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। टीच एंड यू शैल रिसीव। ऑथर का कहना है कि आप जितना सिखाएंगे उससे ज़्यादा आप खुद लर्न करेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले आपको देना होगा। चूज़ हीरोज़। ऑथर कहते हैं कि हर किसी के लाइफ में एक हीरो होना चाहिए, क्योंकि ये हमें इंस्पायर और एनकरेज करता है। जैसे जो आप कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसे स्टॉप करें, मतलब कुछ नया करें।
नए आइडियाज़ में इन्वेस्ट करें, सेमिनार अटेंड करें और नए नए चीज़ें लर्न करें। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखें। अगर आपको अमीर बनना है तो बड़ा सोचें। हिस्ट्री से सीखें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। कुछ भी पाने के लिए अभी एक्शन लेना ज़रूरी है। हम सबके पास दो मूल्यवान चीज़ें, हमारा दिमाग और हमारा समय। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में दिए गए रूल्स को फॉलो करके एक गरीब भी अमीर बन सकता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। गरीब और मिडिल क्लास अगर अमीर बनने के बारे में सोचे तो वो बन सकते हैं। हर एक डॉलर से आप अपना डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। आप अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर लायबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं। आप पुअर और मिडिल क्लास बनकर रहना चाहते हैं या फिर आप रिच बनना चाहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी का उद्देश्य है कि इस बुक में दी गई लर्निंग्स को सीखकर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे चैनल पर दी गई समरीज़ पसंद आ रही हैं और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल बुक कुछ नेहा को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।